हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बेसिकली जैसा कि सैटरडे संडे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। सो सैटरडे और संडे की जो सीरीज़ थी वो हम आर्टिस्ट से लेकर के क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे। आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हुए होंगे। और बेसिकली वो जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन या किसी अदर एग्ज़ाम में टीजीटी के अलावा किसी आर्ट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है। सो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जिस लोगों ने अभी भी वीडियो नहीं देखा हो तो आपके वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आज हम अपना 25 क्वेश्चन वापस से लेके आए हुए हैं और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जो भी लोग नए चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो हम लोग बिगिन करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशालकाय बकरी कहाँ से प्राप्त है? बाजार केव से, पंचमढ़ी से, सिंघनपुर से या होशंगाबाद से? ठीक है। विशालकाय बकरी पूछ रहा है तो विशालकाय बकरी के लिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बाजार केव। और ये बाजार केव पड़ता कहाँ है? तो पंचमढ़ी में पड़ता है। ठीक है। और पंचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी एमपी में है आपके, जिसकी खोज 1932 में जी.आर. हंटर, ठीक है, और 1936 में आपके डी.एच. गार्डन ने इनके चित्रों को प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रदर्शित किया था। और इसके अलावा बाजार केव के अलावा और भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे इमली खो है, ठीक है, महादेव बाजार या बाजार केव को ही और महादेव बाजार, ठीक है, माड़ादेव हो गया, ठीक है, मांटे राजा भी है, ठीक है। उसके अलावा और देखें तो जम्बूद्वीप भी हो गया आपका, सॉरी जम्बूद्वीप हो गया, बोरी गुफा है, बनिया बोरी है। और बनिया बोरी किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक मिला है, ठीक है, उत्कृष्ट स्वास्तिक। तो आई थिंक कि पंचमढ़ी से संबंधित जो भी जो चीज़ें रिलेटेबल हो सकती थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर पंचमढ़ी हो सकता था ऑप्शन सही, बट बाजार के जब दिया है और नियर बाई चीज़ दी है तो हम उसको सही करेंगे। ठीक है। इसको इरेज करते हैं और बाकी के ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? सिंघनपुर और होशंगाबाद। तो सिंघनपुर जो क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ वर्तमान में। पहले एमपी में हुआ करता था, बट डिवाइडेशन जब से हुआ तो ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। इसकी खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन, ठीक है, ओ सॉरी 1913 में अमरनाथ और 1917 में पर्सी ब्राउन। ओके। ये किस नदी के किनारे है? मार्ड नदी के किनारे है। चावरथल पर्वत श्रेणी के हैं। ठीक है। बेसिकली ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र के बारे में या कोई भी जगह है उसके बारे में। ठीक है। गुफा है या क्षेत्र है तो। और दूसरी चीज़ ये, जितने भी क्षेत्र हैं ये आपके प्री हिस्टोरिक क्षेत्र हैं, प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र हैं, प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है। होशंगाबाद, अगला आ जाते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। होशंगाबाद, इसकी खोज कब हुई? 1922 में मनोरंजन घोष। इस चीज़ को आप और भी कई ऑप्शन से याद कर सकते हो, जैसे कि
आपके मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी तो 1922 में हुई थी। किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। 1922 में आपके जन्म भी हुआ है एस एस रजा साहब का। तो इस तरीके की कई चीज़ों से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। होशंगाबाद जो है आदमगढ़ की पहाड़ी पर है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, पहाड़ी पर है। दूसरी चीज, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंदूहड़ों की खोज किसने की थी? चंदूहड़ों की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, या अरविंद सिंह बिष्ट ने की थी, या अर्नेस्ट मैके ने की थी, या एन जी मजूमदार। तो चंदूहड़ों की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज थी वो एन जी मजूमदार ने की थी। और कब की थी? तो 1931 के टाइम पीरियड पे की थी, ठीक है। और इसका उत्खनन जो करवाया था वो करवाया था अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके ने कब कराया था? 1935 के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और इसमें यज्ञदत्त शर्मा हैं और रविंद्र सिंह बिष्ट भी हैं। तो इन लोगों ने भी कई स्थलों की खोज और उत्खनन भी करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है खोज की थी, किसकी की थी? बनावली की। हाँ, बनावली की। बनवाली भी बोलते हैं, बनावली भी बोल देते हैं, बनावली, ठीक है। और यह है कहाँ? हरियाणा में। इसकी खोज इन्होंने की थी, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा हैं जिन्होंने रोपड़ का उत्खनन करवाया था, ठीक है। उसके अलावा धौलावीरा का उत्खनन भी रविंद्र सिंह बिष्ट साहब ने कराया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने कब तैयार की थी? तो यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रतिलिपियां पूछ रहा है और नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1920, 1921 और 1844, 1909 से 1911। तो जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियों के लिए सही हो जाएगा नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर द्वारा रचित, तो वो हो जाएगा 1921, ठीक है। 1921 में इन दोनों लोगों ने की थी, जबकि 1920 में मुकुल चंद डे ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। 1844 को हम किस चीज़ से कर सकते हैं? इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां रॉबर्ट गिल, ठीक है, रॉबर्ट गिल ने की थी। और 1909 से 1911 के मध्य लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर और के वेंकटप्पा, ठीक है, के वेंकटप्पा ने प्रतिलिपियां तैयार की थी, ठीक है, जो कि 1915 में प्रदर्शित की गई थी अजंता फ्रेस्कोस नाम से, ठीक है। उसके अलावा हम बाघ के बारे में और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, कौन सा ऑप्शन किस तरीके से रिलेटेड है। अब बाघ गुफा की प्रतिलिपियों की बात की जाए तो बाघ गुफा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड है, ठीक है। इन गुफाओं को पंच पांडु भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ कुल 9 गुफाएं मिली थी, जिसमें से 6 में ही वर्तमान में चित्र वगैरह मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी गुफा हो गई थी? कौन कौन सी गुफा हो जाती हैं? ग्रह गुफा, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ग्रह गुफा, पंच पांडु, हाथी खाना, ठीक है, रंग महल, और 5वीं कौन सी है? पाठशाला।
इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और छठवीं कौन सी हो जाएगी? शिक्षकों का निवास स्थान। ठीक है। उसके अलावा इसके टाइम पीरियड में काफ़ी मतभेद हैं, जैसे कि सुबंधु 1929 में सुबंधु का ताम्रपत्र मिला था। किसका? सुबंधु का ताम्रपत्र मिला था, जिसके अकॉर्डिंगली 416 और 466 का टाइम पीरियड है। ठीक है। जबकि आपके स्मिथ के अनुसार इसका टाइम पीरियड 626 से 628 का टाइम पीरियड है। ठीक है। और भी कई है जो बेसिकली जो एग्जाम में पूछे गए, तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने बताया आपको। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 21 रूपानी स्त्रियां कहाँ पर अंकन है? अजंता में अंकित हैं, चित्तनवासल में अंकित हैं, सिंगरिया में, या एलिफेंटा में? तो बेसिकली जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगरिया। और सिंगरिया है कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है। इसका जो निर्माण कार्य, जिसका जो टाइम पीरियड है 400, ओके 400, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो जो इसका टाइम पीरियड है 479 से लेकर के 497 में। इस गुफाओं का निर्माण जो है धातु सेन ने, और चित्रण राजा कश्यप ने। क्लियर है? ठीक है। और इसकी जो खोज हुई थी 1830 में मेजर फोमर्स। ठीक है। और इसकी प्रतिलिपियां कब बनी? 1889 में मिस्टर मुरे के द्वारा 21 प्रतिलिपियां बनाई थी। और वर्तमान में संग्रहित कहाँ है ये प्रतिलिपियां? तो कोलंबो संग्रहालय। कहाँ है कोलंबो संग्रहालय? श्रीलंका में। क्लियर है? और आगे आ जाते हैं, कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। तो सिंगरिया तो आपको पता ही चल गया। उसके अलावा अजंता आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 30 गुफाएं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 30 गुफाएं हैं। ठीक है। और कुछ एडिशनल डिटेल जो होगी वो मैं आपको फुल वीडियो में बता दूंगा, बट यहाँ पर जो है, जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो मैं आपको दे देता हूँ। इसकी खोज 1819 में जॉन स्मिथ। ठीक है। 1844 का टाइम पीरियड आपको पता ही है, सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की हैं। ठीक है। असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस के वेंकटप्पा ने 1909-1911 में भी तैयार की थी। जॉन ग्रिफिथ्स ने भी इसकी प्रतिलिपियां तैयार की हैं। ठीक है। ओके। सो आगे आ जाते हैं और चीज़ों को देख ले। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जो वर्तमान में जो चित्र हैं वो 6 गुफाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। वर्तमान में इन्हीं में चित्र पाए जाते हैं। ठीक है। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं चित्तनवासल के बारे में। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। पल्लव वंश का टाइम पीरियड है यहाँ पर, पल्लव वंश के समय पे चित्रित हुई। अगर पल्लव नहीं आता है तो आप पांडे का ऑप्शन देखेंगे, अगर पांडे आ जाता है तो उसको करेंगे। इसकी खोज 1934 में ध्रुवील, ठीक है, बट ध्रुवील नहीं बोला था कि इसको सबसे प्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। टी.एस. गोपीनाथ ने सर्वप्रथम इसको देखा था। वो एक थे शिवराम मूर्ति। इन्होंने कहा था कि ये पांडे समय की, पांडे काल की है। ठीक है। और चित्तनवासल का अंत होता है जैन संतों का निवास स्थान, जैन संतों का निवास। क्लियर है?
ओके, एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा आपके राष्ट्रकूट काल या कलचुरी शासकों के टाइम की है। ठीक है, यहीं से आपके एलिफेंटा पहली बात तो ये है कहाँ पर, ये धारापुरी टापू है, धारापुरी टापू है मुंबई में, समुद्र से घिरा हुआ है। ये है आपकी धारापुरी और ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, यहाँ से त्रिमूर्ति जो कि बहुत फेमस है, त्रिमूर्ति मिलती है, जिसका साइज जो है 23x18। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 18 जो है हाइट है और 23 जो है इस हिसाब से भी लिख सकते हो आप, 18 × 23 आपकी चौड़ाई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एलोरा का 16 नंबर गुफा कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में, बेशर शैली में, कलिंगा शैली में। तो जो कैलाश मंदिर है, पहले तो हम एलोरा के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, एलोरा है कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किस टाइम पीरियड की हैं? 4 से 12वीं शताब्दी की हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड था, राष्ट्रकूट काल के समय की हैं। ठीक है, यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34, जिसमें से 1 से 12 बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 13 से 29 आपकी ब्राह्मण, और 30 से 34 आपकी जैन। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों धर्मों को रिप्रेजेंट करती हैं एलोरा। एलोरा गुफा जो है तीनों धर्मों को रिप्रेजेंट करता है, बौद्ध को भी, ब्राह्मण को भी, जैन को भी। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड लगभग देख लेते हैं। तो लगभग टाइम पीरियड क्या है? 350 to 700। ठीक है, और इसका क्या है? 8वीं से 10वीं का टाइम पीरियड है, और जैन वालों का है 9वीं से 12वीं का टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाँ, और इन्हीं गुफाओं में से 16वें नंबर की जो गुफा है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है कैलाश मंदिर। आपका क्वेश्चन में लिखा भी है। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको दे दिया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर की गुफा जो है कैलाश मंदिर एलोरा की। ठीक है, किस शैली में बना हुआ है? तो नागर में, द्रविड़ में, और बेशर या कलिंगा। बेसिकली ये जो चारों ऑप्शन है, ये मंदिर शैली की अलग अलग शैलियाँ हैं। ठीक है, मंदिर बनाने की शैलियों में अलग अलग शैलियाँ हैं, जिसमें से कलिंगा जो शैली है वो ऑलरेडी नागर के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, कलिंगा शैली जब उड़ीसा में होती है तो उसको कलिंगा शैली बोल देते हैं, वैसे उसका जो मेन शैली है वो नागर शैली है। तो बेसिकली ये जो शैलियाँ हैं 3 भागों में हैं। पहली नागर, ठीक है, दूसरी बेसर और द्रविड़। नागर क्या है? बेसिकली इसको समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में रही है। ठीक है, बेसर इन दोनों की मिक्सचर है। ठीक है, और ये लगभग कर्नाटका, ठीक है, और आंध्रा का उत्तर साइड भी इन्होंने कवर किया हुआ है, महाराष्ट्र का दक्षिण साइड कवर किया हुआ है। और दक्षिण जो है, द्रविड़ शैली जो है, ये पूर्ण रूप से आपके दक्षिण भारत में है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, कैलाश मंदिर किस शैली का है? तो ये है द्रविड़ शैली का। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको? सॉरी 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, पावापुरी में हुआ था, कपिलवस्तु या कुशीनगर। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 BC। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था।
ठीक है। कपिलवस्तु भी दिया हुआ है, कुशीनगर, तो ये किस हिसाब से हो सकते हैं तो इनको भी बता देता हूँ। कपिलवस्तु या लुम्बिनी, यहीं कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। कब हुआ था? 563 में। ठीक है। और निधन कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो वो हुआ था 483 में और कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण यहीं पे प्राप्त हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। ठीक है। जिसे वर्तमान में कश्या भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सा जैन धर्म का ताड़पत्री ग्रंथ नहीं है? औदर-नियुक्त व्यक्ति नहीं है, भगवती सूत्र नहीं है, सागरमाला नहीं है, श्रावक प्रतिक्रमण सुचूर्णी नहीं है। तो बेसिकली देखिए, आपका औदर-नियुक्ति वृत्ति भी है ताड़पत्री ग्रंथ, और जैन धर्म से भगवती सूत्र भी है, और श्रावक प्रतिक्रमण सुचूर्णी भी है, बट शाघनमाला नहीं है। शाघनमाला बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। और पाल शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है। पाल शैली वही है जिसका टाइम पीरियड लगभग 730 या 50 से लेकर के 1197 का है। ठीक है। और जैन शैली का जो टाइम पीरियड है 11वीं से जैन धर्म को, जैन शैली को अभ्रंश शैली भी कहते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली भी कहते हैं। ठीक है। 11वीं से 15वीं का टाइम पीरियड है लगभग। ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा था, वैशाली था, अमरावती या गांधार? तो मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो था वो था मथुरा। क्या था? मथुरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हाशिया चित्रण किसके समय में चरमोत्कर्ष पर रहा था? अकबर के समय पे, शाहजहां के, या जहांगीर, या औरंगजेब? तो ये सब मुगल शासक हैं। तो देख लेते हैं कि मुगल शैली का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 16वीं से लेकर के 19वीं का है। ठीक है। और अकबर के टाइम पीरियड में शाहिद का स्वर्णकाल रहा था। शाहजहां के उसमें ऑल ओवर जो मुगल का स्वर्णकाल रहा था वो भी रहा है, और स्थापत्य का स्वर्णकाल भी रहा है। जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वो स्वर्णकाल में रही है। ठीक है। अब हम हाशिए की बात कर रहे थे, वो भी समझ लेते हैं। अकबर के समय में हाशिए जो थे सादे थे। ठीक है। जहांगीर के टाइम पे अलंकृत थे, और शाहजहां के टाइम पे चौड़े हाशिए थे। ठीक है। और जो चरमोत्कर्ष का टाइम पीरियड बोला जाएगा हाशिए के लिए तो वो हो जाएगा शाहजहां। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी, शाहजहां। अगला आ जाते हैं, देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मंसूर का चित्र नहीं है? बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर, नीलगाय, लाल फूलों की बहार, या शेख फूल सूफी सन? तो बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर ये भी है आपका मंसूर का, नीलगाय भी है, और लाल फूलों की बहार भी है। जो नहीं है, जो राइट आंसर भी है, शेख फूल सूफी सन। तो ये शेख फूल सूफी सन है किसका? बिशन दास का। और बिशन दास किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के। ठीक है। और मंसूर भी आपके जहांगीर के ही टाइम पीरियड के थे। ठीक है। जहांगीर का जो था सबसे प्रिय चित्रकार जो था वो था अबुल हसन। ठीक है। और हसन था। और अगर अबुल हसन नहीं आता है तो मंसूर हो जाता है। ठीक है। मंसूर आपके पशु पक्षी चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। बिशन दास व्यक्ति चित्रण के लिए। इसी ने मुगल सुंदरी या नूरजहां का चित्र बनाया हुआ था, जो कहाँ पर है अभी? बीएचयू में। बीएचयू बोल सकते हो, भारत कला भवन भी बोल सकते हैं। भारत कला भवन कहाँ पे? बनारस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय था? महाराणा कुंभा के, उमेश सिंह, जगत सिंह प्रथम, या महाराजा मानसिंह? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो मेवाड़ चित्रकला, इसकी एक्चुअल शैली क्या है? राजस्थानी शैली का ये उपशैली है। मेवाड़ शैली के टाइम पे कौन सा शासनकाल था? सिसोदिया। ठीक है।
इसकी जो नींव डाली थी मेवाड़ की जो स्थापना हुई थी 728 में बप्पा रावल। किसने? बप्पा रावल ने। ठीक है। अब मेवाड़ चित्रकला का जो जनक था या राजस्थानी चित्रकला का जो जनक था, मेवाड़ या वह राजस्थानी चित्रकला का जो जनक था वो था आपका महाराणा कुंभा। ठीक है। और मेवाड़ इतिहास का भी जनक जो था, मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल बोल सकते हैं, मेवाड़ जनक नहीं बोलेंगे, मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल किसके टाइम पे था? तो वो भी महाराणा कुंभा के टाइम पे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय था? तो वो हो जाएगा आपके जगत सिंह प्रथम। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या उसमें पूछा जा रहा है, उसी चीज को हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पे चित्रकला के लिए पूछा गया है तो हम लगाएंगे जगत सिंह प्रथम। बट यहाँ पर मेवाड़ या राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछा जाता तो हम महाराणा कुंभा को लगाते, और मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल पूछता तो भी हम महाराणा कुंभा को लगाते। क्लियर है? वही महाराणा कुंभा है जिन्होंने विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ कहाँ बनवाए थे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा इसको इरेज कर देता हूँ और चीज़ें आपको समझा देता हूँ। महाराणा कुंभा के बारे में आप समझ ही गए, उम्मेद सिंह के बारे में आप समझ गए, जगत सिंह के बारे में आप समझ गए। अब बचे कौन? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह को एक हम तरीका बता देते हैं, ये कहाँ कहाँ थे, किस तरीके से प्रसिद्ध भी। ठीक है, सबको पता होगा कि कोटा शैली का जो स्वर्ण काल रहा है इन्हीं के टाइम पर रहा है, कोटा शैली। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए रहे हैं? तो ये बूंदी शैली में भी रहे हैं स्वर्ण काल के लिए। अगर कोटा नहीं आता है तो बूंदी आप लगाएंगे। ठीक है, अगर कोटा बूंदी दोनों है तो आप कोटा को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, कोटा बूंदी, बूंदी शैली, ये हैं कहाँ की शैलियाँ? राजस्थान की शैली हैं। हाड़ा वंश की शैलियाँ हैं, हड़ौती शैली की शैलियाँ हैं, जो राजस्थान की उप शैली है हड़ौती, उसकी शैलियाँ हैं। ठीक है, और उम्मेद सिंह एक चीज़ से और कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है? आपकी चंबा शैली। चंबा शैली का भी उत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय ही रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपको हो गई याद कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से उम्मेद सिंह को हम याद कर सकते हैं, और दोबारा आपको इस चीज़ पे फोकस भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही ध्यान से देखेंगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लिया, चौथा क्या है? महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह किस तरफ से प्रसिद्ध है? तो महाराजा मानसिंह जो थे जोधपुर शैली का, जो कि जोधपुर शैली मारवाड़ के अंतर्गत आती है, मारवाड़ के अंतर्गत आती है, राठौर वंश था। ठीक है, जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष, और ये वही मानसिंह हैं जिन्होंने कर्नल टाड को हेल्प की थी राजस्थान का इतिहास लिखने में। ठीक है, तो आई थिंक ये चारों ऑप्शन को मैंने अच्छे से समझाया है। आई होप सब लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, राग रागनियों का अंकन किस शैली में नहीं हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से समझिए किस शैली में नहीं हुआ है। बेसिकली जो ये चारों शैलियाँ दी हुई हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थानी शैली की सब उपशैलियाँ हैं। ये राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ हैं। ठीक है, तो आगे और चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो राग रागनियों का अंकन किस शैली में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए है किशनगढ़, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है अजमेर और डी है अलवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ ये वही शैली है जिसकी स्थापना 1609 से 11 के मध्य किशन सिंह ने की थी। ठीक है, सावन सिंह के समय चरमोत्कर्ष रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा बनी ठनी आई थिंक सब नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जिसका निर्माण, इस चित्र का निर्माण 1750-60 में
मेन चीज किसने की थी? निहाल चंद, ठीक है। और इसको 1973 में 20 पैसे के डाक टिकट पे छपवाया गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ और चीज़ें भी समझ लेते हैं इसके बारे में। निहाल चंद के अलावा यहाँ पर और कौन थे? अमरचंद भी थे, ठीक है। लाडली दास, भवानी दास, ठीक है। और एक काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है अमरचंद का, चांदनी रात के गवैये, ओ सॉरी, ठीक है, चांदनी रात के गवैये। इसको इरेज कर देते हैं, कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। जयपुर, ये भी आपकी राजस्थान की उपशैली है। ये किस शैली से बिलोंग कर, पहले बात तो ये देख लेते हैं, ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। मारवाड़ में राठौर वंश चला था, ठीक है। जयपुर किसके अंतर्गत आती है? ढूंढार शैली के अंतर्गत। कौन सा वंश चला था? कछवाहा, ठीक है। 1727 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है जय सिंह के द्वारा, ठीक है। अजमेर भी आपकी मारवाड़ के अंतर्गत आती है। और अलवर भी मारवाड़ के अंतर्गत आती है। दोनों में कौन सा वंश चल गया? राठौर। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऊखल बंधन कहाँ चित्रित है? कांगड़ा में, बसौली में, गुलेर में और चंबा में। ऊखल बंधन चित्र के बारे में पूछ रहा। तो पहली बात तो ये जो शैलियाँ हैं चारों, ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी शैली जिसका टाइम पीरियड क्या था? 17वीं से 19वीं का टाइम पीरियड, ठीक है। अब रही बात ऊखल बंधन के बारे में, तो ऊखल बंधन जो चित्र था वो बसौली का चित्र था, ठीक है। बसौली पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली थी, ठीक है, जिसकी स्थापना 735 के दरमियान, सॉरी ये गलत कर रहा हूँ मैं, 765 के दरमियान। अच्छा, पहले बाकी चीज़ें तो आप देख ही लोगे पीछे से। 765 में भोगपाल, मैं दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर रहा था वहाँ पर, भोगपाल के समय पे हुई। बट इसकी नींव जो डाली थी दोबारा से, नींव डाली किसने? 1635 में। ये मैं 35 उसको कनेक्ट करने जा रहा था, भूपत पाल, ठीक है। और जबकि 1929 में अजीत घोष ने यहाँ के चित्रों को प्रदर्शित किया था रूपम पत्रिका में, क्लियर है। और ये पड़ता कहाँ है? बसौली, जसरोटा जिले में, जसरोटा, ठीक है, जसरोटा जिला में। अब यहाँ पर जो चित्रकार थे उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। कौन कौन से थे? देवीदास थे, नैनसुख था, ठीक है, नैनसुख। और उसके अलावा कौन था? मानकू, जो कि महिला चित्रकार थी, ठीक है। यहाँ पर जो देवीदास था, देवीदास 1694-95 के मध्य रसमंजरी चित्रित किया था, जो कि पहला ग्रंथ है यहाँ का, ठीक है। और ये रसमंजरी है किसकी? किसने इसके रचनाकार कौन है? भानुदत्त। कहाँ सुरक्षित है? तो ये भारत कला भवन में, ठीक है। और जो मैंने मानकू महिला चित्रकार बताई थी, मानकू महिला चित्रकार, उन्होंने 1730 में गीत गोविंद चित्रित किया था, ठीक है, जो कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। उसी को नई दिल्ली भी आप बोल सकते हो। तो आई थिंक कि बसोली से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने चाहिए थे या बन सकते थे, ओवरव्यू मैंने जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक इतने सफिशिएंट है। और बाकी जब डिटेल में आप लोग कहेंगे, अगर किसी को पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो इन डिटेल में इसी जिस तरीके से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमने एक ऑप्शन के ओवरव्यू देने का जो है, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कांगड़ा। कांगड़ा के बारे में, कांगड़ा का जो था
अच्छा, एक बसौली का जो कृपाल पाल था, कृपाल पाल के समय इसका मुख्य संरक्षक था कृपाल पाल। और कांगड़ा शैली का कौन था? संसार चंद। ठीक है, संसार चंद। ओके, तो संसार चंद और कांगड़ा जो है सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है, पुराना हो गया बसौली, लेकिन सबसे अच्छा कांगड़ा सबसे अच्छा हो गया। नायिका भेद इसका प्रमुख विषय रहा है। ठीक है, मुगल से प्रभावित रहे हैं, जबकि बसौली लोक कला से। ठीक है, आगे आ जाते हैं गुलेर। गुलेर के समय में गोवर्धन चंद इसका चरमोत्कर्ष रहा है, गोवर्धन चंद। क्लियर है, और ये भी मुगल से ही प्रभावित थे। ठीक है, जो चंबा था, चंबा आपको अभी बता ही दिया, उम्मेद सिंह के समय चरमोत्कर्ष रहा। ठीक है, और ये पहाड़ी लोक कला, जो कि आपकी बसौली और चंबा सेम उस पे हैं, पहाड़ी लोक कला। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंडोला रागमाला कहाँ चित्रित है? गोलकुंडा में, बीजापुर में, अहमदनगर में या बीदर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर वही है जिसकी स्थापना 1490 में मलिक अहमद। ठीक है, और 1591 में हिंडोला राग, ये जो हिंडोला राग है उसका टाइम पीरियड है 1591 में चित्रित हुआ था, जो कि सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक प्रसिद्ध भी था उस टाइम का। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा वंश चला था? तो निजाम शाही। ठीक है, क्लियर है, आगे आ जाते हैं। और ऑप्शंस को हम लोग तोड़ मरोड़ लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। गोलकुंडा की स्थापना 1512 में हुई। ठीक है, यहाँ कुतुब शाही वंश चला था। क्लियर है, कुतुब शाही वंश चला था। और चार मीनार के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन इसी से डिपिक्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, अभी किसी आर्ट एग्जाम में, आई थिंक ये MRS या आपके बिहार में, चांद बीबी पोलो खेलते हुए पूछा गया था। ठीक है, तो वो कहाँ से संबंधित है? आपके गोलकुंडा से। ठीक है, और क्वेश्चंस और ऑप्शंस को देख लेते हैं। बीजापुर 1489 का टाइम पीरियड है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन यहाँ पर था? आदिल शाही वंश था। ठीक है, आदिल शाही वंश था। और आपने बहुत सुना होगा गोल गुंबद यहीं की देन है, यहीं पे है। और ये क्या है? ये आदिल शाह का मकबरा है। क्लियर है, ठीक है। बीदर ये बाद आगे चल कर के बीजापुर में ही मर्ज हो गया था, मिल गया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कहाँ का कठपुतली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? देख लेते हैं। केरला का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का? तो देखो, केरला का आपको पता ही होगा, शास्त्रीय नृत्य हैं दो, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम और उत्तर प्रदेश का कथक। राजस्थान, अब बचा एक ऑप्शन राजस्थान, तो राजस्थान की ही कठपुतली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान। और घूमर भी यहाँ का नृत्य है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 26 जनवरी, 22 जुलाई, 23 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? रजा लाइब्रेरी, ये रामपुर में है आपकी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये आपकी पटना में है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी या राष्ट्रीय संग्रहालय। अब ये नेशनल लाइब्रेरी या राष्ट्रीय संग्रहालय बात तो एक ही हो गई।
ठीक है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी संग्रहालय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी या सी भी सही कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी इंग्लिश में तो नेशनल लाइब्रेरी ही बोलेंगे उसको। आगे आ जाते हैं। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ पर है? गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर। तो गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ पर है? बीकानेर में। सूरत में कौन सा है? विंचेस्टर संग्रहालय, ठीक है। बीकानेर आपको पता ही है, भारत कला भवन यहाँ पर है, भारत कला भवन, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है? ABC आर्ट गैलरी, ओके। अगला आ जाते हैं। इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर नहीं है? मार्तंड नहीं है, मुंडेरा नहीं है, कालिका माता मंदिर नहीं है, 64 योगिनी मंदिर नहीं। तो मार्तंड का सूर्य मंदिर से सब लोग पढ़े होंगे, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। मोडेरा का सूर्य मंदिर ये भी आपका है, ये कहाँ है? कश्मीर में, क्लियर है। कालिका मंदिर का मंदिर ये भी है, ये भी राजस्थान में पड़ता है, ये भी सूर्य मंदिर, कालिका माता मंदिर जो है सूर्य मंदिर है, ये भी रिसेंट में किसी को पेपर में पूछा भी गया है। और जो 64 योगिनी मंदिर है, ठीक है, ये आपका नहीं है, किसी सूर्य मंदिर से संबंधित नहीं है। ये कहाँ का है? खजुराहो का, सबसे प्राचीन शाक्त शैली का मंदिर है, ओके। अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा रजा का चित्र नहीं है? तो रजा है कौन? इनका पूरा नाम क्या है? सैयद हैदर रजा, ठीक है। ये पैक ग्रुप के कलाकार हैं। पैक ग्रुप में ये क्या थे? चित्र संग्रह करता, ठीक है, जिनका जन्म 1922 में दामों में हुआ, ठीक है। उन्हीं के बारे में यहाँ पर चीज़ें पूछ रहा है आपसे। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिला था, ठीक है। 2013 में इनको 2013 में पद्म विभूषण, 2007 में पद्म भूषण, ठीक है। और इनके चित्रों के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो कश्मीर की एक गली, राजस्थान चित्र श्रृंखला, सेरीग्राफ और गंगा अवतरण। तो कश्मीर की एक गली इनका चित्र है, राजस्थान चित्र श्रृंखला भी है, सेरीग्राफी भी है, गंगा अवतरण नहीं है। गंगा अवतरण किसका है? ये राजा राम गोपाल विजयवर्गीय का भी है, राम गोपाल राजा रवि वर्मा का भी है, नंदलाल बोस का भी है, बद्रीनाथ आर्य का भी है। तो कई लोगों ने गंगा अवतरण को बनाया हुआ है, और महाबलीपुरम में इसकी मूर्ति भी मिली है, महाबलीपुरम में, क्लियर है। इसके अलावा और भी हैं आपकी रजा की, मैं बता देता हूँ कौन सी, सॉरी, सौराष्ट्र है, ठीक है, पतझड़ है, ठीक है, तृष्णा है। मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा इसमें, तो वर्डिंग को आप ध्यान रखिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। तपोवन भी है, बिंदु है, बिंदु बीज मंत्र जिसको बोलते हैं, बिंदु बीज मंत्र, ठीक है। बिंदु के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है रजा, ठीक है। बारामूला इन रुइंस हो गई, ठीक है। और इसके अलावा राजपूताना भी हो गई, ठीक। सो इनकी ये कृतियाँ हो गई। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मुंबई ग्रुप का कलाकार नहीं है? मुंबई ग्रुप या बॉम्बे ग्रुप भी आप बोल सकते हो, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1957 में, 1957 में। इसके संस्थापक कौन थे? के अकबर, जिनका जन्म कब हुआ? 1912, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मुंबई ग्रुप का कलाकार नहीं है पूछा गया है, तो तैयब मेहता नहीं है, आरा नहीं है, या कुलकर्णी नहीं है, जे स्वामीनाथन नहीं है। तो आपके जो हैं जे स्वामीनाथन साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे स्वामीनाथन साहब नहीं है,
ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ग्रुप 1890 से बिलोंग करते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ। जे स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ? 1928 में हुआ। ठीक है, आगे देख लेते। तैयब मेहता 1925 में जन्म हुआ। आरा 1924 में हुआ। ठीक है, कुलकर्णी 1918 में जन्म हुआ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा माइकल एंजेलो का चित्र नहीं है? प्रलय नहीं है, द लास्ट जजमेंट नहीं है, और ऑप्शन देख लेते हैं, यह शोकमग्न मैरी नहीं है, काली घड़ी नहीं है। तो देखो, प्रलय भी है इन्हीं का, ठीक है, माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट भी है, प्रलय, द लास्ट जजमेंट। ठीक है, ये प्रलय भी है, लास्ट जजमेंट भी है, शोकमग्न मैरी भी है। काली घड़ी नहीं है। काली घड़ी है किसका? पॉल सेजान का। उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, जिसे आधुनिक कला का जन्मदाता भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 3 कृतियां हैं माइकल एंजेलो की हैं। ठीक है, जिनका जन्म 1475 में हुआ, 1564 में निधन हो गया। हाई रेनेसा के कलाकार हैं। ठीक है, हाई रेनेसा का कलाकार हैं, मुख्यतः मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और हाँ, फ्लोरेंस के कलाकार हैं। फ्लोरेंस, हाई रेनेसा फ्लोरेंस में चला था, इटली में। ठीक है, तो वहाँ के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। इनमें से कौन सा क्लाउड मोने का चित्र नहीं है? ठीक है, तो क्लाउड मोने हैं कौन है? ये उत्तर प्रभाववाद के, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये प्रभाववाद के कलाकार हैं। ठीक है, प्रभाववाद के कलाकार हैं। प्रभाववाद का टाइम पीरियड क्या रहा है? 1870 से 1890 का। ठीक है, उनके बारे में चीज़ें पूछ रहा है। सूर्योदय का प्रभाव, बिल्कुल उनका चित्र है। चिनार वृक्ष, बिल्कुल है उनका। कुमुदनी के फूल, बिल्कुल है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, ये नहीं होगा। लंदन पार्लियामेंट, बिल्कुल है। तो जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र है किसका? एडगर माने। लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्लाउड मोने कौन है, एडगर मोने कौन है। ठीक है, तो ये भी प्रभाववादी कलाकार है। ठीक है, सूर्योदय के प्रभाव से ही प्रभाववाद का प्रथम चित्र भी माना जाता है, सूर्योदय का प्रभाव। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सनराइज इंप्रेशन। लास्ट ईयर 2021 के पेपर में आया भी था, तो याद रखिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट। सो कल भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए लीस्ट नहीं है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। किस बरोक कलाकार ने डेविड की मूर्ति बनाई है? दोनातेलो ने, वेरासियो ने, माइकल एंजेलो या बर्निनी ने? कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, डेविड की मूर्ति, बट आज क्वेश्चन ने थोड़ा सा अंगड़ाई लिए बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। कल संगमरमर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, संगमरमर। ठीक है, और आज केवल डेविड की मूर्ति पूछ रहा है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। क्या शर्त है? बरोक कलाकार होना चाहिए। ठीक है, तो दोनातेलो ने भी बनाई है, इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाई है। ठीक है, वेरासियो वही हैं जो कि लियोनार्डो दा विंची के गुरु भी हैं। तो ब्रॉन्ज और संगमरमर दोनों में बनाई थी इन्होंने। ठीक है, वेरासियो ने ब्रॉन्ज में बनाई है अकेले। माइकल एंजेलो आपके हाई रेनेसा के कलाकार हैं, और वेरासियो आपके अर्ली रेनेसा के हैं। ठीक है, तो माइकल एंजेलो ने भी बनाई है संगमरमर में। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी है 1501 से लेकर 1504 के मध्य। ठीक है, ये बनी थी डेविड की। कहाँ है? फ्लोरेंस में है। ये पूछा भी गया था, 17 फीट की साइज है इसकी। ठीक है, और आखिरी कलाकार हैं बर्निनी ने भी बनाई है। ठीक है, अब ये बर्निनी जो हैं ये आपके कलाकार हैं बरोक के। ठीक है, के बारे में मैंने सब तीनों लोगों के बारे में बता ही दिया। ठीक है, बरोक आर्टिस्ट हैं। बरोक का टाइम पीरियड क्या है? 1600 से 1800। कौन कौन से कलाकार रहे हैं? ठीक है, 16वीं से 18वीं सदी के टाइम का है। कौन कौन से कलाकार रहे हैं? कैरावेजियो इसका संस्थापक है।
ठीक है, पीटर पाल रूबेंस, फ्रांस हाल्स, ठीक है, उसके अलावा रैम्ब्रा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ग्रुप हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कलाकार भी हैं, ठीक है। और आखिरी हो जाते हैं इसके बर्निनी है मूर्तिकार जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई हैं? अपोलो एंड डेफने, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, अपोलो एंड डेफने, ठीक है। और बाल्जाक, ये मैंने आपको कल भी बताई थी, ओके, बाल्जाक। सो आज के जो 25 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज हम यहीं पे वीडियो अपनी ख़त्म करेंगे। सो जो लोग भी विजिट कर रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कंजूसी बिल्कुल भी ना करें लाइक वाइक करने में। और अगर कोई भी इशू होता है या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप लिख सकते हो। अभी जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं, जब देखते हो तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछता हूँ तो काइंडली उसमें आंसर दिया करें, ताकि आपको उसका गलत या सही जो भी देंगे तो आपको एटलीस्ट सही आंसर पता चल जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, खेपा बाउल की संज्ञा किसने दी थी खास्तीगिर को? तो वो दी थी आपके के.जी. सुब्रमण्यम ने, ठीक है। तो अब आप शायद कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को। सो चलते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वीडियो आती है नई, जो आपके एग्जाम से सब बहुत से इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी आएंगी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।